हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 6 के क्वेश्चंस को, ठीक है। और आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि इसके पहले के जो भी प्रैक्टिस सेट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज उसको कर लीजिएगा, क्योंकि उनको हमने जैसे सॉल्व किया था ना वैसे ही हम लोग प्रॉब्लम सेट 6 के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, प्रॉब्लम सेट 6 में ना टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता देना चाहती हूँ, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है सर्कल चैप्टर का। इसके अलावा देखो, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ऐप का नाम क्या है बच्चों, SK क्लास, ठीक है। और ये हमारी ऑफिशियल इंस्टा आईडी है जहाँ पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत कर ही देते हैं। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि यहाँ पर ना क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन दिया गया और इसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए, तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे राइट होगा, ठीक है जी। तो देखिए, समझते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, हेंस द लेंथ ऑफ द कोड इज। यानी कि अब समझना इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर बोला जा रहा है ना, जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है, ये लो जी, हमने ये सर्कल बना लिया। अरे ये सर्कल का नहीं बन रहा, हाँ अब बनेगा, मिट जा तू, ठीक है। ये हमारा सर्कल बन गया। क्या लिखा है इसमें कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें कोड भी होगा। आ जाओ, कोड भी हम बना लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोड हो गया। और ये क्या है, तो ये है सेंटर, ठीक। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम कैसे बनाएंगे, इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। तो इसका लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। यानी कि कोड देखो, सेंटर से लेकर के कोड तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। देन हमें क्या फाइंड करना है, हेंस द लेंथ ऑफ द कोड इज। यानी कि ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसका लेंथ हम लोगों को फाइंड करना है। अब ये हम कैसे निकालेंगे, एकदम आसान है। देखो, आप लोग को एक बात बताती हूँ। मान लो यहाँ पर क्या है, O, और ये क्या हो गया, AB, और ये हो गया पॉइंट P, ठीक। और देखो ये क्या है, ये डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये क्या है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। और हमने क्या सीखा है प्रॉपर्टी में कि अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं कोड के ऊपर, तो वो क्या करता है, कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है जी। हमें यहाँ पर AB का लेंथ बताना है। क्या फाइंड करना है, AB। तो अगर हमें AP मिल जाए तो AB भी मिल जाएगा, क्योंकि ये जो AB है ना, AB क्या होगा, AP का 2 गुना होगा। क्यों 2 गुना होगा, क्योंकि ये जितना उतना ही ये भी है ना, दोनों बराबर है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, देखो ये हमको राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या होगा, हमें AP का लेंथ मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम उसको 2 गुना कर देंगे तो हमें AB भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल क्या नाम है, AOP या फिर APO लिख दो, चलेगा, ठीक। इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है, यानी कि इधर आ जाएगा AO का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा AP स्क्वायर, देखते रहिएगा, AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, राइट, PO स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास AO है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर। AP है क्या हमारे पास, नहीं, ये तो नहीं है, कोई बात नहीं। PO कितना है, 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 10 का स्क्वायर करोगे तो 100। यहाँ पर लिखा मैंने AP का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। फिर 36 को ये साइड बुला लो, और ये मैंने प्लस का इधर साइन आएगा। 36 को ये साइड बुला लो, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और इधर क्या है, AP का स्क्वायर। फिर क्या करना है, माइनस करो, तो यहाँ पर कितना आएगा, 64 आएगा ना। 10 में 6 क्या तो 4, और 9 में 3 क्या तो 6। और यहाँ पर क्या है, AP का स्क्वायर। अब देखिएगा, हमें AP का वैल्यू चाहिए था, राइट। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और देखो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 8 होता है। यानी कि जो AP है ना, AP का लेंथ हमें कितना मिला है, तो 8 मिला है, 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया था क्या, ठीक है। तो देखो ये हमें कितना मिला है बच्चों, 8 मिला है। तो बताइए AB कितना हो जाएगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो AB है ना, ये क्या होगा, AP का 2 गुना होगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ AP। तो देखो 2 इंटू AP कितना है, 8। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 क्या हो जाएगा, 16। यानी कि जो AB है ना,
वो कितना आ गया 16 आ गया, यानी कि कोड यहाँ पर क्या मिला हम लोगों को, तो 16 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिएगा 16 कहाँ पर है, देखो ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर है, आप लोग इसको टिक कर लेना। हाँ जी, समझ में बात आई। आज मैं आपको एक बार छोटा करके इसको दिखा देती हूँ कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया, देखोगे बहुत आसान लगेगा। और ये प्रॉपरली पूरा अच्छे से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो बस यहाँ पर आप लोग को आंसर टिक करना है, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना करके बताया, देख लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ये तो एकदम सिंपल है, देखो अगर आप लोगों ने 6.3 किया ना, उसका आंसर आप पक्का दोगे इस क्वेश्चन का आंसर। देखो इसमें क्या लिखा है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है किसका, एंगल बाइसेक्टर्स का। सुनिए ध्यान से, एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, देखो जैसे मेरे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, अब ट्राइंगल में मैंने ये एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो ये इन दोनों का मतलब यहाँ पर इसका एंगल बाइसेक्टर्स का ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा, इसको हम क्या बोलते थे, याद करो जल्दी से। अरे इसको हम आई से डिनोट करते थे, और इसको क्या कहा करते थे, इन सेंटर कहा करते थे, समझे कि नहीं। तो इन सेंटर कहाँ पर है, देखो जी ऑप्शन सी, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक, टिक कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सॉल्व करना ही नहीं था, बस ऐसे आंसर बताना था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। अब सुनिए, मैंने आप लोग को बताया था क्या लिखा है इसमें, कि वो सर्कल जो पास होता है, कहाँ से पास होता है, तो ट्राइंगल के सारे वर्टाइसेस से पास होता है, उस सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे बात क्या बताई जा रही है, जैसे कि ना हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो अब एक सर्कल में बनाऊंगी जो ना इसके वर्टाइसेस से हो करके जाएगा, ऐसे वर्टाइसेस को ये छू करके जाएगा, ठीक। तो बताओ इस सर्कल को हम लोग क्या कहते थे, तो इस सर्कल को हम लोग कहा करते थे बच्चों, सरकम सर्कल। कुछ याद आया आप लोगों को, देखो मैंने बताया था जब ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाओगे तो वो क्या होगा, इन सर्कल, और जब बाहर बनाओगे तो वो होगा सरकम सर्कल। अब बाहर बनाने का मतलब ऐसा थोड़े ना कि यहाँ पे आपने ट्राइंगल बनाया और इसके बाहर ये सर्कल बना दिया, इसको बोल दिया सरकम सर्कल, ऐसे नहीं होता है। तो फिर सरकम सर्कल क्या होता है, तो देखो सरकम सर्कल ना ट्राइंगल के वर्टाइसेस को टच करके जाना चाहिए, इस प्रकार से टच करके जाना चाहिए, समझे। और इन सर्कल में क्या होता है, जैसे देखो ये मेरा सर्कल है ना, तो अब क्या होगा, इसके ट्राइंगल के ये साइड्स को टच करना चाहिए प्रॉपरली, समझे। तो ये होता है इन सर्कल, ये होता है सरकम सर्कल। तो यहाँ पर सरकम सर्कल की बात की जा रही थी, बताओ कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि दिस इज योर राइट आंसर। और मैं इसको अब मिटा देती हूँ, ठीक। अब हम बात करेंगे अगले सवाल की, यानी कि 4th क्वेश्चन की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अब इसमें आपको पेन कॉपी उठाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अपनी नोटबुक में, मतलब सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, इफ डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पहले ना सर्कल बना लेते हैं, ये लो जी हमने ये सर्कल बना लिया, ठीक। अब इसमें क्या है, तो हाँ कोड भी बना लेते हैं, ठीक है। बना लिया ना कोड, ये इससे चिपका हुआ है और ये इसका सेंटर हो गया, ठीक। और यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी, ये डिस्टेंस हो गया, राइट। मान लो यहाँ पर पॉइंट O है, इधर है P, इधर है Q, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। चलो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, यानी सर्कल का जो कोड है ना उसका लेंथ कितना है, 24 सेंटीमीटर। मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है प्यारे बच्चों, 24 सेंटीमीटर है। फिर इफ डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि कोड से लेकर के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक। देन रेडियस ऑफ दैट सर्कल, यानी कि इस सर्कल का ना रेडियस हम लोगों को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, यानी कि ये। अब ये हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कोड के ऊपर तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो अगर PQ है 24 सेंटीमीटर तो फिर ये कितना होगा, मान लो यहाँ पर मैंने A ले लिया तो PA कितना होगा, 24 का आधा कर दो 12, यानी कि ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमारे पास 5 है और 12 है तो ये कितना आएगा, अरे निकाल सकते हैं ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल हम ले लेंगे। कौन सा ट्राइंगल है, PAO। इन ट्राइंगल PAO सबसे पहले देखो यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर आएगा, तो हाइपोटेनियस क्या है, PO, तो इधर मैं लिखूंगी PO का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग PA का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, ठीक है।
तो देखो पीओ हमारे पास नहीं है तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, पीओ का स्क्वायर, पीए कितना है 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 12 का स्क्वायर, एओ कितना है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखिएगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, दोनों को जोड़ो कितना आएगा तो 169 आ जाएगा। क्या जी, बिल्कुल 169 आएगा। देखो 5 4 9 6 2 4 2 6 और 1। अब यहाँ पर देखिएगा ये स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेना पड़ेगा, तो ये रूट के अंदर और ये भी आ जाएगा रूट के अंदर। अब क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और देखो 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 होता है, यानी कि जो पीओ है ना वो हमें कितना मिला 13 सेंटीमीटर मिला। और यही तो हमें बताना था, पीओ यानी क्या रेडियस, राइट। तो रेडियस हमें कितना मिला 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन बी को टिक कर लेना, ठीक है जी। और ये सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया, शॉर्टकट में बताया, पूरा अच्छे से नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने पहले भी ये टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सही आंसर को टिक करो, बाकी ये सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग को रफ में करके मतलब रफ में करके दिखाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 5th क्वेश्चन की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 2.9 सेंटीमीटर इज डैश डैश। अब सुनिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, सुनो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका क्या है बच्चों, सेंटर है। तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए इसमें लॉन्गेस्ट कोड कौन सा होगा। तो मैंने आप लोग को ना बेसिक कंसेप्ट के ही वीडियो में समझा दिया था कि लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है सर्कल का। तो जो डायामीटर होता है ना उसी को हम लोग लॉन्गेस्ट कोड बोलते हैं, क्योंकि कोड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कोड वो होता है जो सर्कल में मतलब सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को जोड़े, ठीक है। तो जो हमारा डायमीटर होता है, आज मैं आपको डायमीटर बना करके बता देती हूँ। देखो यहाँ से ये जाएगा डायमीटर, राइट। तो ये जो डायमीटर होता है ना, ये क्या करता है, ये ज्वाइन करता है ना, किसको ज्वाइन करता है, सर्कल के ऊपर। मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इसने क्या किया, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया। और ये कहाँ से होकर के जा रहा है, सेंटर से होकर के जा रहा है। तो ये क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट कोड होता है किसी भी सर्कल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, हमसे ना लेंथ पूछा है लॉन्गेस्ट कोड का, यानी कि हमसे डायमीटर का लेंथ पूछा गया है। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के दिया है, हमसे डायरेक्टली भी तो बोल सकते थे ना कि डायमीटर निकालो, लेकिन नहीं, इनको तो घुमाना है। कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हमें यहाँ पे डायमीटर का लेंथ बताना है, डायमीटर कितने सेंटीमीटर का होगा वो। और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पे रेडियस दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो ये है 2.9 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। तो देखो मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि जो डायमीटर है ना वो क्या होता है, वो रेडियस का 2 गुना होता है, समझे। तो देखो यहाँ पे लिखा 2, रेडियस कितना है 2.9, अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 से 18, 1 आया, 2 2 सा 4 1 5, यानी कि 5.1 इज द राइट आंसर। अब बताइए 5.1 कहाँ पर है, ऑप्शन डी, राइट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, समझे। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, राइट। देखो अगर लॉन्गेस्ट कोड की बात की जा रही है, यानी आप समझ जाओ कि यहाँ पे डायमीटर ही आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी कि 6th क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O is 4 सेंटीमीटर, इफ लेंथ ऑफ OP is 4.2 सेंटीमीटर, से वेयर पॉइंट P विल लाई। ओके जी, हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। आ जाओ, पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये लीजिए, हमने ये सर्कल बना लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O is 4 सेंटीमीटर, तो ये इसका सेंटर है, मान लीजिए पॉइंट O, राइट। और यहाँ से ना मैं एक रेडियस भी खींच देती हूँ, ये रहा रेडियस, जिसका लेंथ कितना है, तो 4 सेंटीमीटर, राइट। इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हमें ये बताना है। अच्छा पहले ये भी देख लो, लेंथ ऑफ OP कितना है 4.2 सेंटीमीटर। देन हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट P है ना वो कहाँ पर लाई करेगा, वो सेंटर के ऊपर लाई करेगा, या फिर सर्कल के अंदर लाई करेगा, या फिर आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर, या फिर सर्कल के ऊपर। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो आप लोग को एक बात बताते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4.2, तो 4.2 का मतलब क्या, देखो जैसे कि अगर मैं यहाँ से लाइन खींचना चालू करूँ 4.2 सेंटीमीटर का, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 4 सेंटीमीटर होगा, फिर 0.2 हमें और आगे जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर कहीं पर पॉइंट P आएगा। समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि इतना ही 4 सेंटीमीटर हो गया, तो 0.2 और हमें आगे जाना है, यानी कि वो बाहर आएगा। अगर आप चाहो यहाँ से खींचना तो यहाँ से भी खींचो, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, फिर 0.2 हमें और आगे जाना है, यानी यहाँ पर कहीं पर पॉइंट P आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि हर कंडीशन में जो पॉइंट P है ना वो हमेशा सर्कल के बाहर ही आएगा।
ओके जी, क्योंकि देखो रेडियस ही 4 सेंटीमीटर का है और हमें 4.2 सेंटीमीटर बोला है, यानी कि जो ओपी है ना वो कहां पर आएगा, तो वो सर्कल के बाहर आएगा। तो बताइए कौन सा आंसर राइट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझे, ऑन द सेंटर, अरे ये तो सवाल ही नहीं उठता, सेंटर के ऊपर कैसे आएगा, वो तो आ ही नहीं सकता। इसके अलावा इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर नहीं आ सकता। समझे, क्यों नहीं आएगा, अरे वो 4.2 सेंटीमीटर है, अगर 4 सेंटीमीटर से कम कुछ दिया रहता तो फिर हम ये ऑप्शन को टिक करते। मान लीजिए अगर ऐसा दिया रहता, कैसे 3.2 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अगर इस प्रकार से कुछ दिया रहता तो फिर हम उसको इनसाइड द सर्कल बोलते। लेकिन यहाँ पर तो 4.2 सेंटीमीटर है, इसीलिए वो कहाँ पर लाई करेगा, तो सर्कल के बाहर लाई करेगा। ठीक है, और ऑन द सर्कल ये तो सवाल ही नहीं उठता। बात समझ में आई? तो बस ये था आप लोग का आंसर। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, चलो इसे मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मैंने आप लोगों से पूछा कि इसका जो रेडियस है उतना ही है 4 सेंटीमीटर, तो मुझे बताइएगा, यहाँ पर मैंने एक लिखा है लेंथ ऑफ ओ ए का लेंथ है 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से पूछा कि ये जो पॉइंट ए है ना, बताओ ये कहाँ पर लाई करेगा, वो सर्कल के बाहर लाई करेगा या फिर सर्कल के अंदर लाई करेगा या फिर सेंटर के ऊपर या फिर सर्कल के ऊपर। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, बताइएगा। अगर ये इसका आंसर है तो लिखना आउटसाइड द सर्कल, अगर ये है तो ऑन द सर्कल। ठीक है, जो ऑप्शन में लिखा गया वही आप लोग लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ पैरेलल कोर्ड्स विच आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज कोर्ड्स इज डैश। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, आ जाओ बताती हूँ। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ बना दो, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया। चलो जी, ये हमारा सर्कल है और इसमें ना 2 कोर्ड्स हैं। मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे 2 कोर्ड्स हैं, तो देखो यहाँ पे पैरेलल कोर्ड्स की बात की जा रही है। तो जब 2 कोर्ड्स रहेंगे तभी तो वो पैरेलल हो पाएंगे ना, और पैरेलल मतलब हम जानते हैं ये कि हम यहाँ बनाएंगे, दूसरा यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, आ जाइए बना लेते हैं। तो यहाँ से एक कोड गया और फिर यहाँ से एक कोड गया। ठीक है जी, और ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। सही है ना, इसका नाम लिख दूं ए बी पी क्यू, और ये हो गया पॉइंट ओ। राइट, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक यहाँ पे डिस्टेंस भी लाइन भी खींच दिया है। राइट, मान लेते हैं इधर है पॉइंट एम और इधर क्या है एन। अब क्वेश्चन पढ़ते जाइए और समझते जाइए, ऊपर तक दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। चलो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ पैरेलल कोर्ड्स, यानी कि ये दोनों कोर्ड्स कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो इनका लेंथ कितना दिया है और अपोजिट साइड में है। राइट, इनका यहाँ पर लेंथ दिया गया है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक कोड का लेंथ है 6 सेंटीमीटर और एक है 8 सेंटीमीटर का। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो है ना ये है 8 सेंटीमीटर का और ये वाला जो कोड है ना ये है 6 सेंटीमीटर का। हमने ऐसा कंसिडर कर लिया। ओके जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर जो रेडियस है सर्कल का अगर वो 5 सेंटीमीटर है, अरे ये तो पूरा ही गायब हो गया। रेडियस यानी क्या, यहाँ से यहाँ तक। राइट, अगर ये कितना है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, देखो ये वाला भी रेडियस होगा और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा बच्चों, रेडियस ही होगा। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो फिर हमें क्या बताना है, देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज कोर्ड्स, यानी कि ये जो दोनों कोर्ड्स है ना इनके बीच का हम लोगों को डिस्टेंस बताना है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक, अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें डिस्टेंस बताना है ना, तो अगर हमें ये मिल जाए, क्या मिल जाए, ये मिल जाए और ये मिल जाए, तो हम इन दोनों को ऐड करके डिस्टेंस बता सकते हैं, है ना, सिंपल है ना। अगर हमें सेंटर से लेकर के इस कोड तक का डिस्टेंस मिल जाए और सेंटर से लेकर के इस कोड तक का डिस्टेंस मिल जाए तो फिर इन दोनों को हम जोड़ देंगे और हमें इन दोनों कोड्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। तो अब ये हम कैसे निकालेंगे, देखो एकदम सिंपल है। जैसे कि ये ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर, तो बताओ ए एम कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 है। ठीक है, और ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो देखिएगा ये 4 है ये 5 है, तो बताओ ये कितना होगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो अगर ये 4 है ये 5 है तो ये कितना होगा बच्चों, 3 होगा। ऐसे मैंने डायरेक्टली कैसे बोल दिया, अरे देखो तो सही, यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो देखो सबसे पहले क्या आता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी क्या आएगा, ए ओ का स्क्वायर, फिर क्या आएगा
ए एम का स्क्वायर, उसके बाद से एम ओ का स्क्वायर, राइट, एम ओ। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ए ओ कितना है 5 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए एम कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस एम ओ का स्क्वायर। अब इसको हम इस साइड बुलाएंगे तो 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू एम ओ का स्क्वायर, माइनस करोगे तो 9 आएगा विच इज इक्वल टू एम ओ। अभी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, है ना, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, और यहाँ पर आ गया एम ओ, यानी कि एम ओ का लेंथ हमें कितना मिला, तो ये हमें मिला है 3। देखो मैंने 3 पहले लिख दिया था, आया कि नहीं, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोग को पता होना चाहिए। देखो जैसे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब क्या, वो 3 नंबर जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे ना, उसमें से सबसे बड़ा वाला जो साइड है उसका स्क्वायर जो दोनों छोटे वाले साइड से उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, समझे। जैसे कि इसका और इसका स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। चलो इतना ज्यादा आप दिमाग मत लगाओ, पहले ये देख लो, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या क्या है, ये जो पी क्यू है ये कितना है पूरा 6, तो पी एन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ना, तो अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3, तो देखो ये 5 है ये 3 है, तो ये कितना होगा 4 होगा। अब मैंने ये डायरेक्टली कैसे बोल दिया, अरे पाइथागोरस ट्रिपलेट, देखो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो देखो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी ना तो होगा क्या, देखो जरा यहाँ पर इधर देखो आप लोग क्या होगा, देखो ये 90 डिग्री के सामने, यानी कि पी ओ ये हमारा हाइपोटेनियस है, फिर क्या आएगा पी एन का स्क्वायर, पी एन फिर प्लस एन ओ का स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा पी ओ कितना है 5, तो यहाँ पर मैंने लिखा 5 का स्क्वायर, पी एन कितना है 3, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एन ओ का स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ पर एन ओ का स्क्वायर, 9 को इधर बुलाओ तो जब 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस करोगे तो 16। अब स्क्वायर रूट हम ले लेंगे, इसको भी स्क्वायर रूट में ले लेंगे, तो इससे ये कैंसिल, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4 होता है, यानी कि जो एन ओ है ना वो हमें कितना मिला 4 मिला था कि नहीं। तो देखिएगा एम ओ हमें मिला है 3 सेंटीमीटर और एन ओ हमें क्या मिला है 4 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना था, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मिला और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिला हमें, राइट। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी कि m से लेकर के n तक का डिस्टेंस हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, एम ओ प्लस ओ एन करना होगा, एम ओ प्लस ओ एन। तो एम ओ कितना है 3 है और ओ एन कितना है 4। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दिस कोड्स इज 7 सेंटीमीटर, राइट। तो 7 कहाँ पर है जी, ये रहा, यानी कि दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप 7 भर लीजिएगा, समझे, ये है आपका सही आंसर। तो देख लो ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक, सिंपल था ना। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। सब हो गए ना, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर होता है कंप्लीट। मैंने आप लोग को बोला था कि इस वीडियो में बस हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व करेंगे, तो हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, कैसे हम करने वाले बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें हमें जानते हो क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग जो भी कंस्ट्रक्शन वाली चीजें होती हैं पूरा अपना हथियार लेकर के बैठिएगा और हम लोग क्या करेंगे, साथ में कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, चलो बाय एवरीवन।